और शंकर जी जैसे भोले देवता तो मैंने आज तक देखा है। अच्छा देखो, एक बड़ी मीठी बात बता रहा हूं मैं। इतने भोले इतने भोले इतने भोले हैं शंकर जी। एक गांव में एक शंकर जी का मंदिर था। एक दिन चोर उस गांव में आया। गांव में कुछ मिला नहीं उसको। रात 12:30 बजे का समय। कुछ जब नहीं मिला तो बोले अब कहां जाऊंगा। देखा गांव के बीच में एक शंकर जी का मंदिर है, तो यही विश्राम कर लूं। तो विश्राम करने लगा। भगवान शंकर के मंदिर में जब विश्राम करने लगा, सोए सोए जब देखा तो देखता क्या है, शंकर जी के मंदिर के ऊपर में एक घंटा लगा है। सोने का घंटा लगा था। इतना बड़ा घंटी था वो। घंटी नहीं, घंटा। सोने का घंटा जो लगा हुआ था, उसने देखा। चोर की दृष्टि पड़ी, नजर पड़ा। चोर मन में विचार करने लगा, बाप भूत भावन शंकर जी, मेरे तो भाग खुल गए। इतना बड़ा सोने का घंटा लगा है, फिर ताला वाला भी नहीं लगा, मेरे लिए खुला है। समझ लिया। इधर उधर देखा, सीढ़ियां खोजने लगा, कहीं चढ़ के निकाला जाए। अब रात को 12:30 बजे कहां से सीढ़ियां मिले। सीढ़ी मिला ही नहीं। वो थोड़ा बटवा था बौना। सीढ़ी जब नहीं मिला तो इधर उधर बहुत समय तक देखा, कूदे, लेकिन बटवा होने के कारण पहुंच ना पाए। तो मन में विचार किया, अब कहां इधर उधर व्यस्त, अब शंकर जी सब देख रहे हैं, ऐसा कहकर। अच्छा, चोर भी जब चोरी करने जाता है ना, तो भगवान से प्रार्थना करने, ध्यान पकड़ाओ भगवान, वो प्रार्थना करके जाता है। चोर भी जाता है चोरी करने को। तो मन में विचार करने लगा, कहां सीढ़ी खोजते रहूंगा। तो शंकर जी का जो शिवलिंग है वो थोड़ा बड़ा था, बृहद था। तो शिवलिंग के ऊपर में खड़े हो गए। और शिवलिंग के ऊपर में खड़े होकर घंटा को हाथ पहुंच गया तो निकाल रहा था। और जैसे निकाल रहा था, उतने में भगवान शंकर पहुंच गए। बोलो हर हर महादेव, प्रकट हो गए सामने। चोर अचक आ गया, कांपने लगा। भयंकर स्वरूप को जब देखा तो कांपने लगा। नीचे उतरा और भागने लगा। जब भागने लगा, भगवान शंकर हाथ को पकड़े, हे भैया भाग क्यों रहा है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। बोलने लगे हर हर महादेव। अच्छा बताओ पांडे जी, आपके घर में कोई चोरी करने आएगा तो कि ऐसे करो। अभी साहू जी के घर में है, तो मान लो कहीं रात में 12-12:30 बजे कहीं हम चोरी करते पकड़े गए, तो साहू जी कहेंगे का, ले महाराज चाय वाय पी ले, बने नाश्ता उस्ता कर ले, पेट भर हाथ खरबत बने चोरावे। कहाँ जाएगा महाराज, हो गया अपन महाराज। और नहीं तो फिर थाना ज्यादा दूर में नहीं है। लेकिन शंकर जी के घर में चोरी हो रही। अब ये चोर जो था अकचका गया, गलती हो गई महाराज, मैं आज के बाद चोरी वोरी नहीं करूंगा, गलती हो गई, छोड़ दो मुझको। तो भगवान शंकर ने, मैं बड़ा प्रसन्न हूं भाई, वरदान तो मांगो। नहीं नहीं, तो चोर डर के मारे कांप रहा है, मन में विचार कर रहा है, यह धुलवार के लेगी या कोनो मेरा तीर महोत्सव का दादा, गलती होगा, कांप रहा है। अरे हमने कहा भाई हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग। सही महाराज, हाँ भाई वरदान तो मांगो। तो आधा डर आधा बल में उस चोर ने पूछा, एक बात पूछूं भूत भावन। बोले पूछो। मैं आपके घर चोरी करने आया हूं, आप प्रसन्न हो गए। तो शंकर जी ने उत्तर दिया, मैं क्यों प्रसन्न हूं तुमसे जानते हो? इसलिए तुमसे प्रसन्न हूं
कि संसार के लोग कोई मेरे ऊपर बेलपत्ती चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर फूल चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर फल चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है। मैं तुझसे इसलिए प्रसन्न हूँ भगत कि तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। बोलो हर हर महादेव। अब इससे सरल देवता, अब इससे सुंदर और इससे भोला देवता कहीं मिलेंगे आपको? एकदम सरल, एकदम सुंदर, इतनी इससे सरल देवता आपको संसार में मिल, इसीलिए उनको भोला कहा जाता है। जो अभिष्ट फल देने वाले, इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में ताला की प्रक्रिया नहीं है। बोलकर भी ताला नहीं लगना चाहिए शंकर जी के मंदिर में।